बिहार अनलॉक की हमारे सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले हमारे 5 एपिसोड्स को देख लिया होगा और आज उसी क्रम में कड़ी में छठे एपिसोड में आज हम लोग देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो रिवॉल्ट है, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा, वहां से एक जो मोमेंट है, इस आंदोलन के बीच की जो दौर है, इस आंदोलन के बीच का जो दौर है, उसकी शुरुआत यहां से आपको देखने को नजर आएगी, जहां हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन और उसका क्या प्रभाव पड़ा बिहार में, और बिहार में आखिर किस प्रकार से जो बिहार की राजनीति है वो अब एक संगठित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज वे में चलने लगी। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार आज का हमारा टॉपिक है, जहां पे हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के ऐतिहासिक अधिवेशन तक का सफर। सबसे पहले आपको बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात जब भी होगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता या इसका जो नेतृत्व प्रदान किया गया था किसके द्वारा, तो ए ह्यूम के द्वारा, और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, स्थान और नामाकरण यानी कि गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय जो कि बॉम्बे में पड़ता है, यहां पे इसका स्थान था और दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका जो है नामाकरण किया गया था। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि उस समय में जो तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डफरिन। और साथ ही साथ शुरुआती दौर में 72 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे। कभी आपसे पूछे कि शुरुआती दौर में बिहार से कितने लोग थे, तो इस दौर में याद रखिएगा बिहार से कोई भी नहीं था। इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलना है। इतना ही नहीं मेरे भाई, आपको बताते चले इसका जो प्रथम अधिवेशन है और स्थान परिवर्तन का कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है ये जो अधिवेशन है बॉम्बे में होना था, लेकिन बॉम्बे में क्योंकि फैला था हैजा या कोलरा, तो इसके कारण जो है बैठक यहां पे नहीं हो पाया। और उसके बाद यह स्थान ट्रांसफर हुआ कहां पे, तो ये बेसिकली पुणे में होना था और पुणे से ट्रांसफर होकर कहां गया, तो बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में कहां पे, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में सफलतापूर्वक जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि बिहार के कांग्रेस में प्रवेश यानी कि प्रथम अधिवेशन में 1885 में बिहार से 0 लोग थे। याद रखिएगा, पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, यह कलकत्ता में हुआ और बिहार से 31 रिप्रेजेंटेशन यानी कि 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना है और अपनी मजबूत उपस्थिति जो है उस दौर में यहां पे दिखाए। इसके अलावा आपको बताते चले कि बिहार में टोटल कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन 1912 के बानकीपुर सेशन में हुआ था जो कि पटना में है। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ और तीसरा अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। इस तीनों अधिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चले कि 27वां अधिवेशन जो कि बानकीपुर 1912 में हुआ था, इस अधिवेशन में बानकीपुर पटना में हुआ, अध्यक्ष थे आर.एन. मधुलकर। याद रखिएगा, इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करते हैं सचिव के रूप में तो सचिदानंद सिन्हा के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मजूल हक जो है ये स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। महासचिव सचिदानंद सिन्हा और स्वागतकर्ता कौन थे, तो मजूल हक थे। याद रखिएगा, कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए जैसे कि ए ह्यूम को औपचारिक रूप से कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। सदस्यता शुल्क जो पहले कांग्रेस को ज्वाइन करने की 5 रुपए थी उसको घटा करके 1 रुपए कर दिया गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो और कम रुपए देके भी आप कांग्रेस के मेंबर जो हैं बन सकते हैं। इसके अलावा 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था, दूसरा ऐसा अधिवेशन जो बिहार में था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और याद रखिएगा, यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि सर स्वागत समिति के, याद रखना है सर कि स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वागत समिति के अध्यक्ष यहां पे थे राजेंद्र प्रसाद। इस बात को दिमाग में रखना है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर मतभेद, ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस के बीच में, क्योंकि उस समय में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था। कांग्रेस का एक गुट चाहता था कि विधान परिषद चुनावों का बहिष्कार जारी रखा जाए और ये कंस्ट्रक्टिव वर्क को करना चाहता था, जैसे कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, स्वराज का मतलब बताना, इन तमाम तरह की चीजों के ऊपर काम करना चाहता था। और दूसरा एक गुट था जो चाहता था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल की अगुवाई में कि वो चुनाव लड़े, और अल्टीमेटली कुछ बात नहीं बनी। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने कांग्रेस से अलग हटके स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद
54वां अधिवेशन जो है ये भी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश सरकार के कड़े विरोध का आधिकारिक निर्णय लिया गया और समानांतर विरोध इसी वर्ष कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से विरोध के एक अलग बैठक आयोजित की। और नेतृत्व कौन? सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं तो वो भी जो है इस आंदोलन में काफी, हम कह सकते हैं कि भाई एक समानांतर विरोध भी इस दौरान हुआ था बिहार में। और बिहार में ऑब्वियस सी बात है कि एक क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले का दौर चल रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के काफी करीबी सुभाष चंद्र बोस माने जाते थे, तो उसका भी प्रभाव हमको देखने को नजर आता है। याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कि ये जो ऐसे अध्यक्ष बने जो काफी लंबे समय तक अध्यक्ष थे। इनफैक्ट आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही थे, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस के सेशन कुछ साल नहीं हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि युद्ध चल रहा था और क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था। आपको बताते चले बिहार अधिवेशन में तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो 27वां, 37वां, 54वां, 1912 बानकीपुर, 1922 गया, 1940 रामगढ़, आर.एन. मधोलकर, चितरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सदस्यता शुल्क में भारी कमी और ह्यूम को कांग्रेस का पिता, असहयोग आंदोलन पर मतभेद और स्वराज पार्टी का जन्म, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन का विरोध और सुभाष चंद्र बोस का समानांतर विद्रोह जो है यहाँ पे किया गया। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 1912 में शुल्क कम करने से कांग्रेस को कुलीन से निकल करके आम जनता तक पहुंचाया गया, यानी कि ऐसे लोग जो 1 रुपए पे करके कांग्रेस का मेंबर बन सकते थे तो आम लोग तक पहुंची। 1922 में वैचारिक मंथन में स्वराज पार्टी के रूप में चुनावी भागीदारी की नींव रखी। 1940 में साम्राज्यवाद युद्ध के खिलाफ भारत के कड़े विरोध और आंतरिक वैचारिक स्वतंत्रता का एक गवाह के रूप में यह नजर आता है। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित करके करना चाहता हो तो आप लोग के लिए है हमारा सारथी बैच। मेरे भाई, इस सारथी बैच की बात जब भी हम लोग करते हैं तो इस सारथी बैच की खास बात आपको बताते चले, जो कि 4 तारीख से शुरू हो रहा है। 1999 इस बैच का प्राइस है। इस बैच में आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर अप कराया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन, ये तीनों के तीनों चीजें जो है इसमें कराई जाएगी। और इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है सम्मिलित भी होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा इस बैच की खास बात कि हर एक प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी जाएगी और 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर यहां पे आपको आधारित मिलेगा। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन को एनालाइज करके कि क्यों सही है क्यों गलत है आपको बताया जाएगा। इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होगी और मिस्टेक जो है रिपीट नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हर दिन 20 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करना, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना और डेली प्रैक्टिस से स्पीड और रिटेंशन दोनों आपका बेहतर होगा। हर टॉपिक का पीडीएफ, क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स मैगजीन इंक्लूड किया जाएगा और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। आपको बताते चले इसमें सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस किया जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के तहत। और इससे जो है वीक एरिया आइडेंटिफाई होगा और फोकस प्रिपरेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया स्टडी मटेरियल्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बीपीएस स्टडी आईक्यू इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में खुद से एनरोल करना है तो आप स्टडी आईक्यू सर्च कीजिएगा। स्टडी आईक्यू सर्च करने के बाद स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो वहां चले जाएंगे। सारथी एमसीक्यू 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच पे जाएंगे। इस पे आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कोड लगा देना है आदि लाइव, और आदि लाइव कोड लगा करके 2000 रुपए में मात्र जो है ये कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो 2000 रुपए में ये कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।